अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और उसको समझने की और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे दोस्तों का जो है ये होता है हिसाब कि उनको उर्दू डिज़ाइनर इस्तेमाल करना नहीं आता, वो पिक्सल लैब को बड़ी अच्छी से चला सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ओडेक्स फाइल है या हमारे पास दूसरी उर्दू डिज़ाइनर ऐप है, वहाँ से हम डाटा लेकर उसको पिक्सल लैब या दूसरे किसी ऐप में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आज हम दो तरह से आपको हल बताएंगे। तो सबसे पहले हम न्यू डिज़ाइन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपने एक साइज़ सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको पसंद हो। तो इसके लिए आप ज़्यादा अच्छा जो है, अगर आप डाटा लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो बेहतरीन साइज़ है वो एक और एक का है, यानी कि स्क्वायर इसमें चलेगा। तो आपने इसको टच कर लेना है। यहाँ पर साइज़ हमारे सामने सेलेक्ट हो चुका है और काफ़ी सारे यहाँ पर फोल्डर भी आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप मिसाल के तौर पर कोई भी यहाँ से पिक्चर लेना चाहते हैं, ये गैलरी से तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो इस ऐप के अंदर हैं ऑनलाइन, वो हम यहाँ से कोई भी एक तस्वीर पकड़ लेते हैं। यहाँ पर शेप पे आ जाते हैं। शेप पर आ जाने के बाद मिसाल के तौर पर हम यहाँ से ये एक शेप ले लेते हैं। इसको जल्दी से डाउनलोड करके हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने आ चुकी है। आपने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ये जितना भी आप इसको रखना चाहते हैं आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर इसको सेट कर लें। सेट कर लेने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर प्लस का निशान है, उसके बाद चारों तरफ से तीर हैं, ये दूसरे नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, और तीसरे नंबर वाला ऑप्शन जो है ट्रांसपेरेंट बीजी, आपने इसको टच कर देना है। जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो इसका बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेव वाले निशान पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने सेव किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने PNG पर आना है और इसका साइज़ जो है ये फुल कर देना है। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। एक तरीका तो हो गया ये। ठीक है, इस तरह से आप मुख्तलिफ डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर आप बात करते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पर हम इसके होम पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, इसको बैक करके यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब दूसरा जो मसला है वो यहाँ पर जो डिज़ाइन बने हुए हैं वो हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं, उनको हम पिक्सल लैब पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा आज का हमारा टॉपिक ये है। मिसाल के तौर पर आज जुम्मतुल मुबारक है, तो मुहर्रम भी है, तो हम सिर्फ जुम्मतुल मुबारक पर ही बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये जुम्मा मुबारक की पोस्ट है, हमने इसको टच किया और यहाँ पर डाउनलोड एंड एडिट पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डाउनलोड करना है। चलें कोई और डिज़ाइन ले लेते हैं। ये डाउनलोड नहीं हो रहा, ये ले लेते हैं। ये कुछ ऐप का मसला लग रहा है या पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है, तो इस पर मैं कुछ करता हूँ। जब तक ये डाउनलोड नहीं होती मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। लें
जी दोस्तों, अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं एक बार बैक गया, उसके बाद दोबारा से फिर वापस आया तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो मैंने ये खुतबा जुम्मतुल मुबारक का ये पोस्टर जो है ये डाउनलोड कर रहा हूँ। तो अभी इसलिए मैं ऑनलाइन ऐप यूज़ नहीं करता क्योंकि इनमें बहुत सारे मसलायत आ जाते हैं, तो इसलिए इनको मैं बाय बाय कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पोस्टर जो है वो डाउनलोड होकर हमारे सामने आ चुका है। अब सवाल ये है कि हम ये वाला जो पोस्टर है इसमें जो ये सारा डाटा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हम पिक्सल लैब पर किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम यही सीखते हैं। आप दुआ करें कि ये जल्दी से खुल जाए फ़ाइल, ताकि हम अगला काम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डाटा लगा हुआ है इसको हम पिक्सल लैब पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लेयर पर चले जाना है। लेयर पर आपने ये सब तस्वीरें देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने एक एक करके यहाँ से इनको हाइड कर देना है, या आप यहाँ पर हाइड ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हाइड ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको अगर यहाँ पर सफ़ेद कुछ नज़र आए बैकग्राउंड इसका, तो आपने इसको ट्रांसपेरेंट बीजी पर क्लिक कर देना है, जो पहले हमने ये नीचे किया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एक बैकग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा बैकग्राउंड लग चुका है, तो हमने इसको यहाँ पर सेव कर लेना है। ठीक है, इसी साइज़ में सेव कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर इसको बढ़ाकर, ठीक है, ये साइज़ है और इसको ये इसके हाइट को बढ़ाकर आपने, ये थोड़ा है ये ज़्यादा है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर सेव कर लेना है। इस तरह से आपने एक एक तस्वीर को यहाँ पर सेव करते जाना है। ठीक है, और सेव कर लेने के बाद आपने इनको पिक्सल लैब पर यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इन सब को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि नेट का थोड़ा सा इशू है, तो यहाँ पर इसको फिर हाइड कर देना है और दूसरी को आपने ओके कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको भी इसी तरह से सेव के बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो चलें, मैं जल्दी से इनको सेव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पिक्सल लैब पर आकर आपको बाकी तरीक़ाकार इसका समझाता हूँ। ठीक है जी, तो दोस्तों मैंने सारा डाटा जो है वो ऑल टू ऑल डाउनलोड कर लिया है, सिवाय अलामा और इसके नाम वगैरह का अलावा मैंने सारा जो डाटा है वो डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो अब काफ़ी सारे दोस्तों का एक और भी सवाल होता है कि सर ये डाटा तो हमने डाउनलोड कर लिया लेकिन ये हमारी गैलरी में शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो उनके लिए मैं बताना जा रहा हूँ, यहाँ पर आपने फ़ाइल मैनेजर में आ जाना है। फ़ाइल मैनेजर में आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च बार में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने सर्च बार में, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद आपने यहाँ पर सर्च बार में आना है। सर्च बार में आपने यहाँ पर लिखना है URDU उर्दू। ठीक है, तो आप जैसे ही उर्दू लिखेंगे तो यहाँ पर उर्दू डिज़ाइनर का एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा, आपने इसको टच कर लेना है। इसको टच करने के बाद, सॉरी यहाँ पर नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर उर्दू डिज़ाइनर का एक फ़ोल्डर बनेगा, ये यहाँ पर उर्दू डिज़ाइनर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपने टच कर देना है और टच कर देने के बाद तो ये देखें मैंने जो डाटा डाउनलोड किया वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आपने यहाँ पर करना क्या है, इस आल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं थोड़े से मोबाइल को मूव कर लूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी मजबूरी है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ। मूव कर लेने के बाद आपने ये 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक कर लेने के बाद मूव पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर अगर आप इसको कार्ड में रखना चाहते हैं या आपने किसी भी मेमोरी में रखना चाहते हैं ताकि आपकी गैलरी में आसानी से शो हो जाए, तो यहाँ पर आपने कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर फ़ोल्डर बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप फ़ोल्डर बना लें जुम्मा। ठीक है, जुम्मा नाम लिख कर इसको यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से आप फ़ोल्डर बना लें, क्रिएट कर लें और यहाँ पर इसको आप डन कर दें।
तो ये जितना भी डाटा होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और अब ये गैलरी में आसानी से शो हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी पिक्सल लैब की तरफ। यहाँ पर आपने पिक्सल लैब पर आ जाना है। अब आपने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, ठीक है। सेटिंग करने के लिए आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सारी मेहनत तो हमने वहाँ पर देख ली है जो हुई, ठीक है, वो उन लोगों ने कर दी है जितनी भी मेहनत करनी थी। अब हमने इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डाल देना है। तो सबसे पहले आपने ये जो नीचे आपको फंक्शन नज़र आ रहे हैं 5, आपने चौथे पर चला जाना है और यहाँ पर आपने फ्रॉम गैलरी पर आ जाना है। फ्रॉम गैलरी पर आने के बाद यहाँ पर हमने जो डाउनलोड किया है उसको हम यहाँ ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वो फोल्डर हमारा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा कार्ड में बना था, ठीक है। यहाँ पर हमने उसको कार्ड में बनाया था, तो यहाँ पर जुम्मा आ जाएगा। ये देखें जुम्मा PNG है, ये तो वो 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पर हमें शो अभी नहीं हो रहा, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर गैलरी में आ जाते हैं, सॉरी, यहाँ पर गैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। गैलरी को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं जुम्मे वाली पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ढूंढ कर दोबारा आता हूँ। यहाँ पर देखें ये दोस्तों, यहाँ पर आपको जुम्मे का पोस्ट नज़र आ रहा है, आपने इसको टच कर देना है। टच कर लेने के बाद आपने इसका बैकग्राउंड पर ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने बैकग्राउंड पर ओके कर देना है और इसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा साइज़ बन चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कलर दे देना है, कोई भी कलर देना चाहें आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरे ऑप्शन पर आ जाना जहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद इसको अब हमने दोबारा से लगाना है। यहाँ पर जुम्मा 1 2 3 आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हमने आखिर से शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है, ऊपर से शुरू कर लेना है जहाँ से आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस बैकग्राउंड को टच कर लेते हैं। टच कर लेने के बाद इसको यहाँ पर साइज़ को बढ़ा देना है। इस तरह से आपने इसको साइज़ बढ़ा देना है और इसको आपने लॉक कर देना है। इतना सा काम करना है आपने, ठीक है। एक एक तस्वीर को लाना है और उसको लॉक करते जाना है यहाँ पर, ठीक है। इसको आपने टच किया, इसको बढ़ाया, ठीक है, और इसको यहाँ पर लॉक कर दिया, ठीक है। लॉक कर लेने के बाद अगली तस्वीर लाएंगे हम। ये थी, जहाँ जहाँ पर लगी हुई है ये खुद ब खुद लगती जाएगी, बस आपने साइज़ को फुल कर देना है तो और लॉक कर देना है। इस तरह से आपकी ये जो पोस्ट है वो बड़ी खूबसूरत बन जाएगी। तो जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ आपने उसी तरह से लगाना है, बस इतना सा काम है दोस्तों। सारी मेहनत जो है वो उर्दू डिज़ाइनर पर हुई है, लेकिन हम यहाँ पर कितनी आसानी के साथ ये पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एक तस्वीर है वो अभी नहीं डाउनलोड हुई, तो वो गलती से काम हो गया था, ठीक है। उसको आपने बाद में डाउनलोड कर लेना। इस तरह से आप कोई भी चीज़ बड़ी आसानी के साथ जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप उससे गलती से कोई चीज़ आ जाए तो उसको आप डिलीट कर दें, दोबारा से चले जाएं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको लगाते जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, इसको लॉक लाजमी लगाना है, फिर दूसरी तस्वीर लगेगी वरना नहीं लगेगी। सारी मेहनत जो है वो उर्दू डिज़ाइनर पर दूसरे डिज़ाइनर ने की है, लेकिन हम बड़ी ही आसानी के साथ ये देखें यहाँ पर इनको सेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें कितनी जल्दी बना रहा हूँ। आप इससे भी तेज़ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा मोबाइल का थोड़ा सा मसला है जिसकी वजह से मैं अच्छे से काम नहीं कर रहा।
तो इसके लिए आपकी ज़रूरत है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, तभी मेरा फ़ायदा हो पाएगा, वरना मेरा फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी टूटे फूटे मोबाइल पर भी मैं काम करता रहूँगा और आपको थोड़ी सी वीडियो लंबी लंबी नज़र आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने ये यहाँ पर खसूसी खिताब लगाना है। ठीक है, ये खसूसी खिताब है, इसको आपने ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद लॉक कर देना है और सॉरी यहाँ पर आपने अंडो कर लेना। अगर गलती हो जाए तो आपने यहाँ से हाइड कर लेना है, अनहाइड कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से हमारे पास 4 तस्वीरें बाकी रह गई हैं और हम इनको भी यहाँ पर लगा देते हैं बड़ी जल्दी के साथ। ठीक है, ये देखें जहाँ जहाँ पर इसकी जगह ये खुद ब खुद ही आ रहा है। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। ठीक है, यहाँ पर आप उर्दू डिज़ाइनर सब कुछ कर दिया है। ये देखें जहाँ पर इसकी जगह होगी ये खुद ही आ जाएगा। ये देख, अभी 1-2 PNG रह गई थी, वो आपने खुद ही जो भी आपका डिज़ाइन हो, ये मैंने सिर्फ सिखाने के लिए आपको बना के दे रहा हूँ, बाकी आपने खुद करना है। ये देखें अभी मौजू रह गया है और बाकी जो है वो हमारा पोस्टर कंप्लीट हो चुका है। ये देखें यहाँ पर टच नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसको लॉक लगाऊंगा ये अच्छे से हो जाएगा। दूसरी तस्वीर बड़ी आसानी के साथ आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है, ये देखें हमारा पोस्टर जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। 2-3 PNG मैंने जानबूझकर नहीं डाउनलोड की। ठीक है, इस तरह से आपने इसको अच्छे से पोस्टर बना लेना है और इसको आपने यहाँ पर सेव कर लेना है। ठीक है, तो आज की ये एक वीडियो जो है वो आपको पसंद आए तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।